हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्लास 6 करेंगे। साइन का पावर 2m थीटा प्लस में कोस का पावर 2n थीटा। इस एक्सप्रेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको थीटा की जगह 45 पुट करना पड़ेगा। एक बात याद रखना, यहाँ पर जो m और n होता है ना, ये हमेशा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। कहाँ से आएगा? नेचुरल नंबर से आएगा। इसका क्या मतलब है? एक काम करो, m की जगह 1 पुट करो और n की जगह 1 पुट करो। क्या मिलेगा हमें मिलेगा साइन का पावर 2 थीटा प्लस में कोस का पावर 2 थीटा। एक काम करो, m की जगह 1 पुट करो और n की जगह 2 पुट करो। क्या मिलेगा हमें? साइन का पावर 2 थीटा प्लस में कोस का पावर 4 थीटा। m की जगह 2 पुट करो और n की जगह 1 पुट करो। क्या मिलेगा? साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस का पावर 2 थीटा। m की जगह 2 पुट करो और n की जगह 2 पुट करो। साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कोस की पावर 2 थीटा। जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो आपको इस तरह के एक्सप्रेशन मिलने वाले हैं। एक बात नोट करना, कम से कम पावर 2 है, 2 से नीचे वाली पावर नहीं है। कम से कम पावर 2 या 2 से ज्यादा, लेकिन सारी पावर क्या है? इवन है। इवन क्या है? सारी पावर इवन है। इस तरह के एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू ऐसे निकालोगे और मिनिमम वैल्यू ऐसे निकालोगे। आइए पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। साइन का पावर 4 थीटा प्लस कोस का पावर 4 थीटा। आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है और मिनिमम निकालनी है। तो ये बताओ, मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी इसकी? मैक्सिमम वैल्यू तो 1 बनेगी, अभी आपने पढ़ा है। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको थीटा की जगह 45 पुट करना पड़ेगा। पुट करना साइन की पावर 4 45 प्लस में कोस की पावर 4 45। साइन 45 होता है 1/√2, इसकी पावर 4। कोस 45 कितना होता है? 1/√2, इसकी पावर कितनी आएगी? 4 आएगी। 1/√2 का पावर 4 कितना आएगा? ये आएगा अपने पास 1/4 और ये भी कितना आएगा? 1/4। कंबाइन करना, ये आ जाएगा 2/4 और ये आ जाएगा 1/2। मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगी और मिनिमम वैल्यू आएगी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कोस का पावर 2 थीटा प्लस साइन का पावर 4 थीटा। ये वही एक्सप्रेशन है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी? इसकी 1 बनेगी। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे? मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको थीटा की जगह 45 पुट करना पड़ेगा। पुट करना थीटा की जगह 45, कोस स्क्वायर 45 प्लस साइन की पावर 4 45। कोस 45 कितना है? 1/√2 का पावर 2। साइन 45 कितना है? 1/√2 का पावर 4। 1/√2 का पावर 2 कितना आएगा? ये आएगा 1/2। 1/√2 का पावर 4 कितना आएगा? ये आएगा 1/4। सोल्व करना, ये आएगा 3/4। मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 3/4 हो जाएगी। निकालो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। जैसा कि आप जानते हो, मैक्सिमम वैल्यू कितनी बनेगी इसकी? मैक्सिमम वैल्यू 1 बनेगी। और मिनिमम वैल्यू कितनी बनेगी? मिनिमम वैल्यू के लिए आपको थीटा की जगह 45 पुट करना पड़ेगा। पुट करना 45, साइन स्क्वायर 45
प्लस में कोस स्क्वायर कोस की पावर 4 45, साइन 45 होता है 1/√2 का पावर 2, साइन 45 होता है 1/√2 का पावर 4 आएगा, ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 1/4, ऐड करना, ये आ जाएगा 3/4। अब इसकी निकालो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, अभी जो आपने एक रिजल्ट पढ़ा था ना, ये रूल वहां लगेगा जहां पावर इवन हो लेकिन 2 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पे चेक करना एक बार, यहां पर तो पावर 2 है लेकिन यहां पर 1 है, यहां पर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये बात ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। साइंस की थीटा की जगह पुट करो 1 माइनस कोस की थीटा, 1 माइनस में कोस की थीटा प्लस में कोस थीटा। एक काम करो, माइनस कॉमन निकाल लो, ये बचेगा कोस की थीटा माइनस में कोस थीटा 1 माइनस, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे यहां पर। एक काम करो, कोस थीटा का कोफिशिएंट कितना है -1, इसका आधा कर दो 1/2, इसका स्क्वायर कर दो, ये चीज ऐड कर दो और घटा दो, 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और यहीं आपने घटा दिया, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा ना। आ जाओ भाई, अब ये चीज देख लो, ये कंबाइन होकर क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा अपने पास कोस थीटा माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर माइनस में 1/4, माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाओ तो क्या बनेगा 1 प्लस में 1/4 माइनस में कोस थीटा माइनस में 1/2 का पावर 2, तो ये कितना बनेगा अपने पास, ये बनेगा 5/4 माइनस में कोस थीटा माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है। अब एक बात बताओ मेरे को, हमें निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब ये देखना, ये पावर 2 वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसकी वैल्यू मिनिमम क्या बनेगी, 0 बनेगी। पावर जिसकी भी पावर 2 हो, पावर 2 वाला एक्सप्रेशन हमेशा मिनिमम वैल्यू देता है 0। जब 5/4 में मिनिमम वैल्यू घटाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कितना है 5/4 माइनस में 0, कितना आ गया 5/4। मिनिमम वैल्यू घटाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी और मैक्सिमम वैल्यू घटाओगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी। मिनिमम 5/4 माइनस मिनिमम, मिनिमम कैसे निकालोगे, सॉरी मैक्सिमम कैसे निकालोगे, मिनिमम वैल्यू आई 0, 0 पुट करोगे तो मैक्सिमम आएगा। इस पूरे की मिनिमम वैल्यू निकालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे और घटा दोगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब कोस थीटा की वैल्यू -1 पुट करोगे, -1 -1/2 -3/2 का स्क्वायर 9/4, तो ये कितना आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास -4/4। तो वैल्यू कितनी आएगी, -1 आ गई। मैक्सिमम वैल्यू 5/4, मिनिमम वैल्यू -1। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस 30 डिग्री प्लस कोस थीटा प्लस 6 डिग्री। आपको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एक बात ध्यान देना, साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा होता है कोस 90 माइनस थीटा। मुझे वैल्यू निकालनी है साइन थीटा प्लस में 30 डिग्री। एक काम करो, इस थीटा की जगह
थीटा प्लस 30 पुट कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, कोस 90 माइनस में थीटा माइनस में 30 प्लस में कोस ऑफ थीटा प्लस में 60। तो ये कितना आएगा अपने पास, कोस 60 माइनस थीटा प्लस में कोस थीटा प्लस में 60। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला लगाना, तो ये होता है 2 कोस सी प्लस डी का आधा। तो ये कितना आएगा, ये 60 आएगा, इंटू में कोस सी माइनस डी का आधा माइनस में थीटा। कोस 60 कितना होता है 1/2। कोस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है, ये कैंसिल। 2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। मतलब इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी -1। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 60 डिग्री। आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, आइए निकालते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, साइन को कोस में बदलो। तो क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। एक काम करो, थीटा की जगह आप थीटा प्लस 60 पुट कर दो तो इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा प्लस में कोस 90 माइनस थीटा माइनस में 60। तो ये आएगा कोस 60 प्लस में कोस 30 माइनस में थीटा। कोस सी प्लस में कोस डी का क्या फॉर्मूला बनेगा, 2 कोस सी प्लस डी बाई 2। ये राशि ये रहा डी, जोड़ो 2 से भाग कर दो तो ये आएगा 15 इंटू में कोस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 येगा 2 थीटा माइनस में 30 बाई 2। कोस 15 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3 प्लस में 1 बाई 2 √2। ये कितना आएगा, थीटा माइनस 15, ये 2 से 2 कट गया तो ये बचेगा √3 प्लस में 1 बाई √2। जब आप कोस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम लोगे, जब कोस थीटा माइनस 15 की वैल्यू मैक्सिमम लोगे तो पूरे की वैल्यू भी क्या बनेगी, मैक्सिमम बनेगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई, √3 प्लस 1 बाई √2, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 11 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 24 साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस में 18 कोस स्क्वायर एक्स। तो एक काम करो, थोड़ा सोल्व करते हैं। 11 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 24 को तोड़ दो, 12 गुना में 2 इंटू में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। 18 कोस स्क्वायर एक्स को तोड़ दो, 11 कोस स्क्वायर एक्स प्लस में 7 कोस स्क्वायर एक्स, 11 साइन स्क्वायर एक्स 11 कोस स्क्वायर एक्स, 11 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, उसकी वैल्यू होती है 1 प्लस में, फिर लिखो इसको 7 कोस स्क्वायर एक्स माइनस में 12, 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स कितना होता है, ये होता है साइन 2x होता है। 11 प्लस में 7 कोस एक्स की वैल्यू, कोस एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है 1 प्लस में कोस 2x बाई 2 माइनस में 12 साइन 2x। 11 प्लस में, एक काम करो 7 के अंदर गुना कर दो, 7/2 प्लस में 7/2 कोस 2x माइनस में 12
साइन 2x। ये बात ठीक है। इन दोनों कंबाइन करो, 11 दूनी 22, 22 और 7 29, आएगा 29/2 प्लस में। इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना हम सीख चुके हैं पहले से ही, हम पहले जो लेक्चर पढ़ चुके हैं ना उसमें सीख चुके। a cos x प्लस में b sin x का मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका निकालते हैं माइनस में रूट ऑफ a का स्क्वायर 49/2 प्लस में b का स्क्वायर। ये बात ठीक है। a का स्क्वायर आएगा ना तो यहाँ 4 आ जाएगा। जैसे इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस में 25/2। ये आ गई अपने पास मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, इसका माइनस ले लो, इसका माइनस ले लो, तो ये आ जाएगी मिनिमम वैल्यू। ये बात ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू, इसका माइनस ले लो, ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। 1/1 पुट करना, जब यहां मैक्सिमम पुट करोगे तो पूरी वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, जब यहां मिनिमम पुट करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये बात ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर 60 माइनस थीटा माइनस कोस स्क्वायर 60 प्लस में थीटा। यहां पर ये फॉर्मूला लगेगा कोस स्क्वायर बी माइनस में कोस स्क्वायर ए। अब कंपेयरिंग करके ये बताओ मुझे ए कौन है बी कौन है। ए की वैल्यू ये है 60 प्लस में थीटा, ये ए है। बी ये है 60 माइनस थीटा। तो किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। पुट करना भाई, साइन ए प्लस में बी, ये रहा ए, 60 प्लस में थीटा प्लस बी 60 माइनस थीटा इंटू में साइन ए माइनस बी 60 प्लस में थीटा माइनस में 60 प्लस में थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, साइन 120 हो गया इंटू में साइन 2 थीटा हो जाएगा। साइन 120 कितना होता है, ये होता है साइन 180 माइनस में 60 इंटू में साइन 2 थीटा। साइन 180 माइनस 60 सेकेंड क्वार्टर में गया, सेकेंड क्वार्टर में साइन होता है पॉजिटिव, 180 पे साइन नहीं बदलता, साइन 60 इंटू में साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू होती है -1 होती है। एक बार 1 पुट कर दो, एक बार -1 पुट कर दो। साइन 60 कितना होता है, √3/2। जब मैक्सिमम पुट करोगे तो ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम आएगी, जब मिनिमम पुट करोगे तो ओवरऑल वैल्यू मिनिमम आएगी। हमें निकालनी थी मैक्सिमम वैल्यू, कितनी आ गई, √3/2 आ गई। इफ 2 sin πx/2 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x², देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। एक बात नोट करना, हम इसको सोल्व नहीं करेंगे पहली बात तो, है ना, तो हिट एंड ट्राई मेथड से करेंगे। एक ऐसा x बताओ जो यहाँ पुट करे और सेटिस्फाई कर जाए। x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर जाएगी, इसको चेक करना। 2 sin x जब 1 पुट करो तो अंदर बच गया π/2, x से 1 पुट करो 1 प्लस में 1/1, साइन 91 होता है, तो यहाँ 2 बन गया और यहाँ 2 बन गया। x की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब इसका आंसर आएगा डी। और ये टॉपिक हमारा आज एंड हो गया है, लास्ट। इसके बाद हम बोट एंड स्ट्रीम को स्टार्ट करेंगे।